जिस अयोध्या के अंदर इन्होंने राम जी का मंदिर बनाया, राम के नाम पर वोट मांगे, उसी अयोध्या की धरती को हार गई है। अयोध्या तो भारतीय जनता पार्टी हार गई। और मैं आपको बता दूं कि अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हारी, उसके बाद सबसे बड़ा सदमा इनको यही चीज का लगा कि जिस राम के नाम पर इन्होंने सब जगह वोट मांगे, उस राम जी की धरती पर इनको हरा दिया गया। और बड़ी बात यह है कि बाकी जगह तो उन्होंने बेईमानी कर ली होगी, लेकिन सोचा कि अयोध्या में तो हमने राम का मंदिर बना दिया, तो हम पहली बात तो ये है और सबसे पहली चीज यही है कि राम के मंदिर को इन्होंने नहीं बनाया है। राम के मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया। अगर मोदी जी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में लेके जाते, लोकसभा और राज्यसभा से क्लियर कराते, तो आप कह सकते थे कि भारती जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बता रही है, शाहनवाज हुसैन की शादी एक हिंदू की बेटी से किसने कराई थी? जरा सवाल का जवाब दे दें। उठाकर देख लीजिएगा, जितने भाजपा के अंधभक्त हैं ना, एक बार सर्च करिएगा गूगल पर जाकर या चैट जीपीटी पर सर्च करिएगा कि शाहनवाज हुसैन की शादी कराने में उमा भारती का क्या रोल था। क्या उमा भारती ने शाहनवाज हुसैन की शादी कराई? तो आपको सारी डिटेल बता दीजिए कि बाबरी मस्जिद जो थी वो यूपी में थी, उत्तर प्रदेश में थी, बंगाल में कौन सी बाबरी मस्जिद आ गई? मतलब बेतुका बयान, कोई उमा भारती को पूछ नहीं रहा कहां से सांसद है, कहां से मंत्री हैं, कहां से मिनिस्टर हैं, खुद पार्टी के लोग नहीं पूछ रहे। तो आज के समय में जिसके पास लैम्पलाइट नहीं है, जिसको कोई नहीं पूछ रहा, वो हिंदू मुसलमान पर एक स्टेटमेंट दे दे। आप जैसे लोग माइक लेकर आ जाते हैं, जिनको कोई नहीं जानता, उनको बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर एक जगह आती है मटिया बुरुज, जो पूरा मुस्लिम एरिया है, वहां पर एक परिवार हिंदू का रहता है, जो कि मैं आपको बता दूं दुर्गा पूजा के टाइम पर वो लोग पंडाल लगाते हैं। ठीक है, पंडाल के बाद जब भसान होता है, भसान मतलब विसर्जन जब होता है, तो विसर्जन में सिर्फ एक परिवार होता है हिंदू का, बाकी सारे जो माता रानी के विसर्जन करने वाले लोग होते हैं वो सारे मुसलमान होते हैं। तो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कौन सी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और कैसे? आप मुझे बताइए। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है हिंदू मुसलमानों को लेकर, कभी विधानसभा में खड़े होकर कटमुल्ले बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कभी आपने ममता बनर्जी को सुना है कि वो कभी हिंदू मुसलमान पर? मुझे याद भी नहीं होगा कि कब स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य पर चर्चा करी, कब शिक्षा मंत्री ने शिक्षा पर चर्चा करी, कब उड़ान मंत्री ने जो है विमान पर चर्चा करी, कब रेल मंत्री ने रेल पर चर्चा करी। हर मंत्री का बयान, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, सबका बयान सिर्फ हिंदू मुसलमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में, आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ एडवोकेट मोहित शर्मा है। जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे। जिस तरह से जो है बंगाल चुनाव नजदीक है, वही नेताओं के बयान आना शुरू हो गया है। बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं उमा भारती का जो बयान आया वो भी सुर्खियों में। वो कह रही हैं कि जो हाल हमने अयोध्या बाबरी मस्जिद का किया, वही बंगाल में करेंगे, ईंट उखाड़ देंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। कहा जा रहा है कि बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। मोहित शर्मा जी तमाम मुद्दों पर बाकी सब निराश रखते हैं। मोहित जी कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगा, उमा भारती कह रही है कि ईंट उखाड़ लिया जाएगा। पहली बात तो ये है कि शायद उमा भारती अयोध्या का इतिहास नहीं जानती। जिस अयोध्या के अंदर इन्होंने राम जी का मंदिर बनाया, राम के नाम पर वोट मांगे, उसी अयोध्या की धरती को हार गई है। अयोध्या तो भारतीय जनता पार्टी हार गई। और मैं आपको बता दूं कि अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हारी, उसके बाद सबसे बड़ा सदमा इनको यही चीज का लगा कि जिस राम के नाम पर इन्होंने सब जगह वोट मांगे, उस राम जी की धरती पर ही इनको हरा दिया गया। और बड़ी बात यह है कि बाकी जगह तो उन्होंने बेईमानी कर ली होगी, लेकिन सोचा कि अयोध्या में तो हमने राम का मंदिर बना दिया, तो हम पहली बात तो ये है और सबसे पहली चीज यही है कि राम के मंदिर को इन्होंने नहीं बनाया है। राम के मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया। अगर मोदी जी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में लेके जाते, लोकसभा और राज्यसभा से क्लियर कराते, तो आप कह सकते थे कि बीजेपी ने राम जी का मंदिर बनवाया है। राम जी का मंदिर कोर्ट ने बनवाया है। और दूसरी चीज ये जो राम मंदिर है, इसका ताला किसने खोला था? बताइए आप मुझे। राजीव गांधी ने इसका ताला खोला, सबको पता है। दूसरी बात यह है कि जब राजीव गांधी ने ताला खोला तो उस टाइम पर विरोध करने वाले लोगों के साथ कौन खड़ा था? ये तो मुझे बताइए, ये तो सबको पता है। दूसरी बात ये कि इस देश के इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि आने वाले वक्त में क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि उमा भारती जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बता रही है, शाहनवाज हुसैन की शादी एक हिंदू की बेटी से किसने कराई थी? जरा सवाल का जवाब दे दें। उठाकर देख लीजिएगा, जितने भाजपा के अंधभक्त हैं ना, एक बार सर्च करिएगा गूगल पर जाकर या चैट जीपीटी पर सर्च करिएगा कि शाहनवाज हुसैन की शादी कराने में उमा भारती का क्या रोल था। क्या उमा भारती ने शाहनवाज हुसैन की शादी कराई? तो आपको सारी डिटेल निकल कर आ जाएगी। शर्मा जी, नहीं तो मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर बाबर जैसे आक्रांता के नाम पे मस्जिद बनेगी तो वही हाल करेंगे। अगर नमाज पढ़ने के लिए बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एक बात आप मुझे ये बता दीजिए कि बाबरी मस्जिद जो थी वो यूपी में थी, उत्तर प्रदेश में थी, बंगाल में कौन सी बाबरी मस्जिद आ गई? मतलब बेतुका बयान, कोई उमा भारती को पूछ नहीं रहा कहां से सांसद है, कहां से मंत्री हैं, कहां से मिनिस्टर हैं, खुद पार्टी के लोग नहीं पूछ रहे। तो आज के समय में जिसके पास लैम्पलाइट नहीं है, जिसको कोई नहीं पूछ रहा, वो हिंदू मुसलमान पर एक स्टेटमेंट दे दे। आप जैसे लोग माइक लेकर आ जाते हैं, जिनको कोई नहीं जान रहा उनको दुनिया जान जाती है। समझ रहे? कहा तो जा रहा है कि ममता बनर्जी भी तो हिंदू मुस्लिम कर रही है, ध्रुवीकरण नहीं, ममता बनर्जी ने कौन सा हिंदू मुस्लिम कर दिया? और मेरे को ये तो बता दो कि ममता बनर्जी के राज में आपने कहा सुन लिया? जैसे आपके
राजस्थान में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। जिस तरीके से आपके राज्यों से आए दिन खबर आती है कि यहाँ पर महिलाओं की इज्जत आबरू लूट ली, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदुओं का गला काट दिया। बंगाल में इतने मुसलमान रहते हैं लेकिन आज तक किसी भी हिंदू के ऊपर अत्याचार करने की कोई खबर सामने नहीं आई। और मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, बंगाल में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर एक जगह आती है मटिया बुरुज, जो पूरा मुस्लिम एरिया है। वहां पर एक परिवार हिंदू का रहता है, जो कि मैं आपको बता दूं दुर्गा पूजा के टाइम पर वो लोग पंडाल लगाते हैं। ठीक है, पंडाल के बाद जब भसान होता है, भसान मतलब विसर्जन जब होता है, तो विसर्जन में सिर्फ एक परिवार होता है हिंदू का, बाकी सारे जो माता रानी के विसर्जन करने वाले लोग होते हैं वो सारे मुसलमान होते हैं। तो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कौन सी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और कैसे, आप मुझे बताइए। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है हिंदू मुसलमानों को लेकर, कभी विधानसभा में खड़े होकर कटमुल्ले बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कभी आपने ममता बनर्जी को सुना है कि वो कभी हिंदू मुसलमान पे इस तरीके का बयान दे रही हो? बताइए ना एक स्टेटमेंट। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे वो स्टेटमेंट सुनाइए जो ममता बनर्जी ने कहा है, बताइए। भाजपा आरोप लगा रही, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि इस मस्जिद के बना करके जो है हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, मस्जिद बनने नहीं दिया जाएगा। नहीं, एक बात आप मुझे ये बताओ कि आप कह रहे हो कि मस्जिद बनने नहीं दिया जाएगा। अरे पहली बात तो ये, आपके प्रधानमंत्री तो खुद मस्जिदों में चक्कर ला के आते हैं, अजमेर शरीफ पर चादरें भेजते हैं, वो आपको नहीं दिखता? आप लोग जो ये बात करते हैं, जो आपकी पार्टी का मुसलमान है शाहनवाज हुसैन, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो गीता पढ़ता है क्या? आपकी पार्टी के जो और तमाम मुसलमान जो आपके नेता हैं, जिन्होंने शादियां भी कर रखी हैं हिंदुओं की बहन बेटियों से, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बताइए ना आप मुझे। वो तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो नमाज कहाँ पढ़ते हैं? अगर मस्जिदें नहीं है तो वो नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं? दूसरी बात ये है कि ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है ना, जो आप बयान दे रहे हैं कि हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, हम मदरसे नहीं बनने देंगे, हम मंदिर नहीं बनने देंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तमाम लोग जो ये कहते हैं कि मंदिर नहीं बनने देंगे और वो लोग भी जो ये कहते हैं कि हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, मैं दोनों पक्षों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर दम है ना तो इस लड़ाई में गरीब के बच्चों को छोड़कर अपने बच्चों को उतारो। आपके बच्चे कहाँ हैं? शुभेंदु अधिकारी का लड़का कभी गया है और सड़क पर खड़े होकर कह रहा हो कि यहाँ मस्जिद नहीं बनने दूंगा मैं? इनके बच्चे हाईटेक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हाईटेक कॉलेज में पढ़ते हैं, और ये इनके जो बाप हैं वो खड़े होकर हिंदू मुसलमान पर बयान देते हैं। आखिरी बार मुझे याद भी नहीं होगा कि कब स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य पर चर्चा करी, कब शिक्षा मंत्री ने शिक्षा पर चर्चा करी, कब उड़ान मंत्री ने जो है विमान पर चर्चा करी, कब रेल मंत्री ने रेल पर चर्चा करी। हर मंत्री का बयान, चाहे शिक्षा मंत्री हो चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, सबका बयान सिर्फ हिंदू मुसलमान। कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल में बसे हुए हैं, SIR करके निकालना है। दीदी यहाँ अलग भाई, आप मुझे सिर्फ ये डेटा दे दो कि आप तो बिहार में भी चिल्ला रहे थे कि घुसपैठिए, बिहार में कितने घुसपैठिए आपको मिल गए? दीजिए ना डेटा, ऑनलाइन डालिए। और आप जो SIR की बात कर रहे हैं, जरा बताइए लॉ के कौन से पन्ने पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पेज में, कौन से आर्टिकल, कौन से सेक्शन में SIR का प्रावधान है? बताइए आप मुझे, बताइए ना। ये SIR कहां से उठा कर लिया है? पहले CA/NRC पे चर्चा करते हो, करते SIR हो। जितने समय में जातिगत जनगणना नहीं होती उससे कम समय में आप SIR कर देते हो। अगर आपको SIR करना था तो आप 1 साल 1.5 साल पहले से तैयारी करते। क्यों नहीं करा आपने तैयारी पहले से? क्योंकि आपको SIR की आड़ में सिर्फ उन वोटरों का वोट काटना था जो भाजपा को वोट नहीं देते। आपने ये काम किया और कुछ नहीं किया। आपको सिर्फ बेईमानी से चुनाव जीतना था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के जो ज्ञानेश कुमार हैं, इनको अपने नाम के आगे एक और चीज जोड़ लेनी चाहिए, और वो है बीजेपी। इनको अपने नाम के आगे बीजेपी लगा लेना चाहिए। बीजेपी के नेता, मुख्य नेता कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी बदौलत ही तो बीजेपी चुनाव जीत रही है। क्योंकि जिस इलेक्शन कमीशन को ये सुनाई नहीं देता कि उसके पोर्टल पर कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, आज तक उन कंप्लेंट्स का क्या रिप्लाई आया मुझे ये बता दीजिए। जहां इलेक्शन कमीशन वीवीपैट की पर्चियां नहीं संभाल पा रहा, सड़कों पर वीवीपैट की पर्चियां मिल रही हैं, उस इलेक्शन कमीशन से आप निष्पक्ष चुनाव की गुहार लगाते हो? कैसे? वो पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि SIR के जरिए वोट काट लिए जाते, क्या बिहार में ऐसा ही हुआ है? बंगाल में वही पैटर्न चलेगा क्या? मेरे को आप एक बात बताइए, लगते तो आप मुझे शक्ल से हिंदुस्तानी है, मेरे ख्याल से हैं भी हिंदुस्तानी, तो आपने अपनी आंखों से नहीं देखा कि वो ब्राजीलियन की मॉडल यहाँ हिंदुस्तान में 22-22 वोट डल रहे हैं? वो आपको नहीं दिखा? और बड़ी बात यह है कि हमारे देश की गोदी मीडिया, सड़क छाप मीडिया परिवारवाद पे चर्चा करती है, और परिवारवाद पे जब चर्चा करती है तो परिवारवाद की चर्चा में जब बात आती है जीतन राम मांझी की, जब बात आती है उपेंद्र कुशवाहा की, तो जब गोदी मीडिया का मुंह देखिएगा आप, जब लालू यादव के परिवार की बात आए तो ऐसे चिल्लाती है जैसे परिवारवाद कितनी बेकार चीज है। लेकिन जब वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात आए, जीतन राम मांझी की बात आए, तो बड़े मुस्कुराते हुए चर्चा करती है। जहां बिहार के अंदर
लाखों हजारों परिवार बिहार के गांव वीरान हो गए पलायन के चलते। उसी बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में ही रोजगार दे दिया जाता है, उनके बेटे को मंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है। अब आप ये देख लीजिए। तो बंगाल में क्या होगा इस बार? पिछले बार तो खेला बंगाल हुआ में था, जो मैं आपको मोहित बता रहा हूं, शर्मा भी थे, मैं आपको बता रहा हूँ पिछली बार बंगाल में ऐसा खेला हुआ था कि मैं आपको बता दूं कि भाजपा की कुछ सीटें तो आ गई थी। अगर बंगाल जो है ना, मैं आपको बता दूं, बंगाल के लोग फ्रीडम से चलते हैं और बंगाल के लोग एकता पे चलते हैं, जहां मैं आपको बता दूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर चलते हैं। बंगाल की जो रसगुल्ला है, जो वहाँ की मिठाई है, मिष्टी दोई है, तो मैं आपको बता दूं जो मिठाई है ना, उससे भी ज्यादा वहाँ के जो मिठास के जो वहाँ के उनके बोल हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद नहीं चलता। बहुत कम आप जहाँ बंगाल में मैं आपको बता दूं बीजेपी के नेता हैं जो अपनी सीटों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बस वहीं आपको हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद देखने को मिलेगा, वरना मैं आपको बता दूं पूरे बंगाल में कहीं हिंदू मुसलमान देखने को नहीं मिलता। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ममता बनर्जी जो है ना, जो उन्होंने पहले कहा था कि खेला होबे, उस वक्त पे वो उनके एक पैर में चोट लग रही थी तो एक ही पैर से चल रही थी। मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो अब की बार तो ममता बनर्जी के दोनों पैर ठीक हैं। तो मैं बस यही सलाह देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि जैसे पूरे देश में आपने नफरत फैला दिया ना, बंगाल से थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि एक महिला वो अकेली, आप ये समझ लो कि विपक्ष की पूरी ढाल बन के खड़ी हुई है और एक महिला आपके सब नेताओं को टक्कर देना जानती है। जय हिंद, जय संविधान।